राजस्थान के एक परिवार में एक इकलौता बेटा होता है। वो शहर में रहकर अपनी पढ़ाई किया करता और एक दिन वो अपने घर गांव में छुट्टियों में आ जाता है और आज उसकी माँ उसके लिए मनपसंद खाना बनाती है। दोस्तों, खाने को खाकर वो कहने लगता है कि माँ मेरा थोड़ा सा जी मिचला रहा है। तो माँ कह देती है कि बेटा पंखे के नीचे जाकर लेट जा। उसके बाद रात को जब माँ दूध देने के लिए उसे जाती है तो वहाँ पर वो बेटा होता ही नहीं। वो तो इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। दोस्तों, आनन फानन में ही उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में जो डॉक्टर साहब होते हैं वो भी यही कहते हैं कि ये तो अब अपनी सांसें छोड़ चुका है। दोस्तों, अब उसे घर ले आते हैं। रात में कैसे क्रियाक्रम करें, फिर सुबह सुबह जो बहन बेटियां होती हैं सबको बुलाया जाता है। सब वहाँ पर इकट्ठी हो जाती है, पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक ऐसी हलचल, ऐसी हरकत होती है जिसे देखकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। वो लड़का जो काठी में किस रखा था वो अचानक से खड़ा हो जाता है। दोस्तों, जब उससे अपबीती लोग बाग पूछते हैं कि तू चला कहाँ गया था, तेरे साथ में हुआ क्या था, जो वो कहानी बताता है उसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दांतों तले उंगली दबाने लगता है। दोस्तों, कहाँ का ये मामला है, अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल के साथ जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ राजस्थान के जयपुर की है। यहीं का रहने वाला कबीर जो अपने माता पिता की इकलौती संतान होता है लड़के में, क्योंकि इसकी दो बहनें और होती हैं। दोनों बहनों की शादियां हो चुकी होती हैं, वो अपने घरबार की होती हैं। कबीर बाहर रहकर पढ़ाई किया करता और एक दिन वो अपने घर पर आ जाता है और घर पर आने के बाद अपनी माँ से कहने लगता है कि माँ, बहुत दिन हो गए तेरे हाथ का मनपसंद खाना खाए हुए, आज तो मेरे मनपसंद खाना बना दे। माँ भी बड़ी खुश होती है और अपने बेटे के लिए मनपसंद खाना बनाती है। बेटा अच्छे से खाना खाता है और खाना खाने के बाद वो अपनी माँ से कहने लगता है कि माँ, मुझे पता नहीं, मुझे हलचल सी हो रही है, मुझे अंदर से कुछ अजीब सा लग रहा है। माँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं कुछ बेचैनी सी हो रही है। माँ कहने लगती है बेटा गर्मी का समय है, तू ऐसा कर पंखा चला ले और लेट जा आराम से। दोस्तों, अब यहाँ पर वो कबीर पंखे के नीचे लेट जाता है और उसके बाद गांव में एक रिवाज होती है, रात को खाना खाने के बाद जब सभी लोग सोने लगते हैं तब उनको दूध दिया जाता है। अब यहाँ पर कबीर की माँ भी कबीर को दूध देने के लिए जाती है और वहाँ कहकर जाती है, कबीर मैंने तेरा दूध रख दिया है बेटा, इसे पी लेना, नहीं तो बिल्ली पी जाएगी। लेकिन कबीर वहाँ पर बोलता ही नहीं। माँ को अटपटा सा लगता है कि बेटा जगा नहीं। दोबारा से बेटे के पास जाती है और बेटे से कहने लगती है, बेटा खड़ा हो जा, तू दूध पी ले, तू थक गया है। तो यहाँ पर बेटा कुछ बोलता ही नहीं। अब माँ एकदम से घबराने लगती है, अपने पति को बुलाती है। इधर जो दादा दादी होते हैं वो भी आ जाते हैं, अड़ोस पड़ोस के लोग बाग भी आ जाते हैं और सभी लोग यहाँ पर कबीर को देखकर एकदम से घबराने लग जाते हैं। दोस्तों, आनन फानन में ही कबीर को उठाया जाता है, उठाकर नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। वहाँ डॉक्टर साहब चेकअप वगैरह करते हैं तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि भाई अब इसमें तो कुछ बचा ही नहीं है, इसे आप अपने घर ले जा सकते हो, अगर चाहो तो आप पोस्टमार्टम भी करवा सकते हो। लेकिन जो दादा होते हैं वो कहते हैं कि भाई हम अपने पोते की मिट्टी को ख़राब नहीं करना चाहते, हम इसे अपने घर ही ले जाएंगे। उसके बाद उसे वो अपने घर ले जाते हैं। लेकिन तब तक रात को काफ़ी समय हो चुका होता है, रात को 12:30-1 बजे का समय हो चुका था। अब इतनी रात को तो अंतिम क्रियाक्रम की तैयारी नहीं की जा सकती। अब वहाँ पर जैसे तैसे करके वो लोग बैठे रहते हैं, कोई रोता है, कोई चीखता है, कोई चिल्लाता है। गांव के अड़ोसी पड़ोसी भी उनके घर में आकर बैठ जाते हैं, क्योंकि अकेले नहीं बैठा जाता। कभी भी किसी घर में ऐसा होता है तो अड़ोसी पड़ोसी ज़रूर मदद करने के लिए आते हैं। गांव का तो यही हाल है, बाकी शहर के बारे में मैं नहीं कह सकता। दोस्तों, अब यहाँ पर पूरी रात ऐसे ही बीत जाती है। जैसे ही अगली सुबह होती है रिश्तेदारों के पास फ़ोन करना स्टार्ट कर दिया जाता है। जो लड़कियाँ होती
होती हैं इस लड़के की बहन, उनके पास भी फ़ोन किया जाता है। उनसे यही कहा जाता है कि तुम्हारा भाई बहुत ज़्यादा बीमार है, जल्दी से तुम आ जाओ। डायरेक्ट बहनों को ऐसी चीज़ नहीं बताई जाती, कहीं बहनों को भी कुछ उल्टी चीज़ ना हो जाए, इसलिए बहन भी अब बिना कुछ देरी किए हुए सुबह के 8 बजे ही अपने गांव, अपने घर पर पहुंच जाती हैं। और जब भाई की ऐसी हालत को देखती हैं तो वो भी दहाड़े मार मार कर रोने लग जाती हैं। इधर एक बहन रह गई थी, तो वो थोड़ी सी, उसकी जो शादी है वो दूर थी, वहाँ से आने में उसे टाइम लग गया था। और फिर गांव के लोग बाग यहाँ पर जल्दी करने लगते हैं कि जल्दी करो क्योंकि ये जवान मौत है। अब यहाँ पर घर वाले इस काम के लिए जल्दी करने लगते हैं और कहते हैं कि भाई जल्दी से इनको उठाओ, फटाफट अर्थी कसो। लेकिन यहाँ पर जो माँ होती है वो कहने लगती है कि नहीं नहीं, जब तक मेरी बेटी नहीं आ जाएगी तब तक यहाँ से अर्थी नहीं उठेगी। दोस्तों, माँ की बातों को सुनकर लोग बाग भी रुक जाते हैं और दिन के करीब 11 बज जाते हैं। लगभग जब शाम का समय था और उससे अब तक देखा जाए तो 12 से 12.5 घंटे का समय बीत चुका था। और 12.5 घंटे के बाद अचानक ही जो शरीर होता है उस लड़के का, कबीर का, वो गर्म होने लगता है। और गर्म इस तरह से होता है कि लोग बाग यहाँ पर देखकर कहने लगते हैं कि ये तो शरीर गर्म होने लगा है। और थोड़ी देर बाद ही वो वहाँ पर खड़ा हो जाता है और लोग बागों की भीड़ को देखकर वो घबराने लगता है। लोग बाग भी यहाँ पर उसे देखकर, कोई तो कह रहा था कि पता नहीं क्या है, भूत आ गया, कोई कह रहा था कि भाई ये कहीं गया ही नहीं था, इसको कोई बीमारी हो गई है। दोस्तों, तरह तरह की लोगों की बातें होती हैं। उसके बाद गांव के लोकल डॉक्टर को बुलाया जाता है। लोकल डॉक्टर भी वहाँ पर पहुँच जाता है। उसके बाद जब वो चेकअप करता है तो वो कहता है कि ये बिल्कुल दुरुस्त है, इसके अंदर कोई कमी नहीं है। फिर जो शहर के डॉक्टर होते हैं उनके ऊपर लोग बाग सवाल उठाने लगते हैं कि पता नहीं शहर के डॉक्टर ने देखा क्या था, शहर के डॉक्टर भी पता नहीं ऐसे ही बैठे हुए, इनसे अच्छे तो हमारे गांव के झोला छाप डॉक्टर है। दोस्तों, अब यहाँ पर उस कबीर से सभी लोग जानने के लिए इच्छुक होते हैं कि तुम इतने टाइम रहे कहाँ, तुमने क्या किया, तुम्हारे साथ क्या हुआ। बहुत सारी बातें यहाँ पर अब कबीर से पूछी जाती हैं। गांव के तमाम लोग कबीर को घेर कर इकट्ठे बैठ जाते हैं और कबीर से पूछने लगते हैं कि कबीर बताओ तुम्हारे साथ में हुआ क्या था। दोस्तों, कबीर यहाँ पर अपनी आंखें नम कर लेता है और कहता है कि भाई वो तो बड़ा डरावना दृश्य था जिसे देखकर मैं डर गया था। एक बूढ़ा व्यक्ति मेरे पास आता है और मुझसे कहने लगता है कि चलो तुम्हारा समय पूरा हो गया है। मैं उससे कहता हूँ भाई मेरा कौन सा समय पूरा हो गया, मैं अभी नहीं जाना चाहता, मैं तो यहीं रहना चाहता हूँ। लेकिन वो कहता है कि भाई जल्दी चल, जल्दी, और किसी को भी हमें लेकर जाना है, हमारे पास भी टाइम कम है। अब मुझे वो पकड़ कर खींचने लगता है और जो मेरा शरीर है वो यहीं की यहीं रह जाता है और बाकी मैं ऐसे ही उसके साथ चलने लगता हूँ। रास्ते में मुझे बहुत नाले पड़ते हैं, कई बार तो आग के दरिये पड़ते हैं, उन सबको पार करके जाना होता है। मैं सबको पार करके जा रहा होता हूँ, लेकिन रास्ते में मैं देखता हूँ कुछ लोग तो ऐसी जगह पर पड़े होते हैं जहाँ पर कीड़े भिनभिना रहे होते हैं। कुछ लोग यहाँ पर ये कह रहे होते हैं कि भाई हमें माफ़ कर दो, हमसे क्या बड़ी गलती हो गई। बहुत सारे यहाँ पर इस तरह के लोग बाग दिखाई देते हैं। और जब लास्ट समय पर मैं वहाँ पर पहुँचता हूँ तो वहाँ एक बहुत बड़े शरीर वाला, विकराल शरीर होता है, ऐसा बड़ी बड़ी मूँछों वाला एक व्यक्ति सिंहासन पर बैठा होता है। उसकी गर्जन से ही लोगों का डर निकल जाता है, यानी कि लोगों का पेशाब तक निकल जाता है। वो इतना ताकतवर, इतना भयंकर रूप देखने वाला होता है। तभी वो मेरे बारे में पूछता है कि भाई ये कौन है, इसका क्या क्या वो है, इसके भविष्य के बारे में बताओ, जो भी इसका पिछला जीवन है। तभी यहाँ पर चंद्रगुप्त चुपचाप खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि साहब बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब यहाँ पर जो महाराज होते हैं वो कहने लगते हैं क्या बड़ी गलती हो गई है। कहते हैं कि ये गलती से दूसरा व्यक्ति आ गया है, इसके नाम का दूसरा व्यक्ति, उसे लेकर आना था, लेकिन गलती से इसे हम लोग लेकर आ गए। तो यहाँ पर जो महाराज होते हैं वो कहने लगते हैं कि इसे जल्दी से वापस फेंको। फिर उसके बाद मुझे फटाफट ही वापस फेंक दिया जाता है। दोस्तों, जब गाँव के लोग बाग ये पूरा वाक्य सुनते हैं तो जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं वो तो यही कह रहे थे कि ये लड़का बिल्कुल ठीक कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। लेकिन जो कुछ और ऐसे ही नौजवान लोग होते हैं वो कह रहे थे कि यार ये तो ड्रामा कर रहा है, ऐसा भला कहीं होता है कि वापस जाए, पीछे कोई आदमी वापस आता है, इसको कोई बीमारी होगी इस वजह से ये कर रहा है। लेकिन यहाँ पर इस सब को जानने के लिए दूर दराज की मीडिया आती है, आसपास के लोगों के पास ये मामला पहुँच जाता है।
तमाम तरह के यूट्यूबर, फेसबुक वाले, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो यहाँ आकर इससे कबीर का इंटरव्यू लेते हैं। विदेशों तक ये बात पहुँच जाती है और ये गांव टूरिस्ट में बदल जाता है। यहाँ पर लोग बाग जब भी आते हैं तो इस कबीर से ज़रूर मिलकर जाते, कबीर के भविष्य के बारे में बातचीत करते, उसे पिछले जीवन के बारे में बातचीत करते, सारी बातें कबीर से पूछा करते। कबीर वही बात सभी लोगों के साथ दोहराता रहता है, जो उसने पहले बताई थी वो बात लास्ट में भी बताता है। तो दोस्तों, ये थी आज की एक छोटी सी हकीकत की कहानी। आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? क्या ऐसा हो सकता है या ये बस उसका वहम था, मिथ्या है? मैं तो यही कहूँगा कि भाई कुछ भी हो सकता है। अगर आप लोग भगवान में विश्वास रखते हैं तो हर चीज़ संभव है, हर चीज़ हो सकती है। दोस्तों, कुछ लोग तो विदेश से यहाँ पर आए और यहाँ आकर फिर यहीं के होकर रह गए, वो वृंदावन में चले गए और वो कहते हैं कि बस हमें तो बंसी वाले ने सब कुछ दे दिया। विदेशी भी बंसी वाले के जयकारे लगाते हैं और यहीं पर रहने लग जाते हैं। दोस्तों, आप लोगों की जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।